प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शालिनी गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मेरा एक सहेली है, हम दोनों एक साथ में 20-25 साल से सत्संग सुन रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा, रुद्राभिषेक, जहाँ भी हो मतलब सब जाकर 25 साल हो गया ये सब भक्ति करते हुए। लेकिन मेरा मनोभाव ये सबसे हटके, यानी कम मंदिर में जाना और तीर्थ धाम में कम जाना, अन्य प्रोग्राम में कम जाना, ऐसा करके केवल राम नाम जप में ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ। जप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे एकांत में। लेकिन वो सहेली जो है अभी भी जहाँ नाच हो, गाना हो, कहाँ पर भजन हो, वहाँ ही भागती रहती है। उसको मैं समझाया कि अब ये सब कम करके जप करो, तो बोलती है ये भी भक्ति ही है। तो इसमें आपका सम्मति हम जानना चाहते हैं। देखो जी, मैं बताया भगवान का पूजा पाठ भक्ति, चाहे सत्यनारायण कथा, रुद्राभिषेक कहाँ हो रहा हो मंदिर में, वो सब जाना भी भक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन वो सब साधारण भक्ति है। जैसे हमारा भक्ति मार्ग में गौण भक्ति, वैधि भक्ति, मुख्य भक्ति, ये सब के बारे में वर्णन है। तो ये सब जो है पहले पहले जब व्यक्ति कोई भक्ति मार्ग में जुड़ता है तो जगह जगह सत्संग होता है जाएगा, कहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा है, कहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, कहाँ बराबर भजन कीर्तन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ दौड़ेगा, सुनेगा। ये सब जरूरी है पहले पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, तो फिर धीरे धीरे ये सब कम हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब किसी का निरादर में नहीं होगा कि हाँ ये पूजा पाठ भक्ति भजन और जो प्रोग्राम सब बेकार है, ऐसे नहीं, बल्कि ये सब आदर देते हुए भगवान का जो नाम जप, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप में जो है मन उसका लग जाएगा। यही अंतिम साधना है, इससे आगे अब कुछ नहीं। हाँ, जैसे राम नाम जपते हुए भगवान का सुंदर स्मरण करना, ये भी उसके साथ जुड़ा है तो अच्छा है। और उसके साथ साथ भगवान के प्रति व्याकुल होकर प्रार्थना करना, ये प्रभु ये मोह माया से उद्धार करो, जगत से कल्याण उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, ये जुड़ जाए अगर राम नाम जप के साथ, तो फिर कहना ही क्या, सोने में सुहागा। तो ये राम नाम जप, भगवान का स्मरण, ये हीरा हीरा है, इसका कोई मोल नहीं। बाकी ये जो पूजा पाठ, ये रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा या कोई और कहाँ सत्संग प्रोग्राम सब हो रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, ये सब क्या है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, ये सब है, बेकार नहीं है। यही से धन का मतलब है, बहुत सारी चीज़ों का धन कहा जाता है। गेहूं को भी धन कहा, चावल को भी धन कहा जाता है, सोना चांदी को भी धन कहा जाता है, रुपया को भी धन कहा जाता है, पैसे को भी धन कहा जाता है। ऐसे ही भक्ति में जो है ये सब छोटे मोटे जितने पूजा पाठ जप तप सब धन के अंतर्गत आते हैं। किसी ने अगर भगवान को प्रणाम भी कर दिया मंदिर में जाके, तो भी वो एक प्रकार भक्ति है, लेकिन वो सब साधारण 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की भक्ति। ये सब भक्ति से कोई भगवान रिश्ते नहीं है कि कोई विशेष कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होता है। हाँ, जरूर मरने के बाद उसकी कल्याण जरूर होती, लेकिन जो राम नाम जप, कृष्ण नाम जप में मन को लगा दिया, दिन भर में 50,000, 60,000, लाख, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा ही जप कर रहे हैं, साथ में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कभी कभी उनको याद करके रो पड़ रहे हैं, ये जो उच्चतम कोटि की भक्ति है, ये इसका कोई मोल नहीं है। ये सोना चांदी हीरा से बढ़कर हीरा अनमोल है। हीरा भी कह देते हैं, लेकिन इससे भी और महान है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के 10 साल 20 साल पहले अगर भक्ति से जुड़ा है, भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप, इसको नाचना गाना कूदना, वहाँ प्रोग्राम यही से जा रहा है, लेकिन अभी राम नाम जप में मन लगा नहीं है, तो अभी मतलब वही 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया ऐसे ही कमाई में लगा है।
वो भी बेकार नहीं है। आगे मरने के बाद भी इनका थोड़ा मोड़ा कल्याण होगा, ऐसे बात बेकार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये सब कम करके केवल हरिनाम जप हरि स्मरण चिंतन में मन को लगा दिया, जो 10-20 हज़ार 25-50 हज़ार नाम जप करने में लगा है, तो समझ लीजिए वो आगे बढ़ गया, भगवान की कृपा हो गई, वो आगे बढ़ गया साधना मार्ग में। और वो व्यक्ति जो है भगवान को जो है जप करते 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 के रिझा देगा और ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करेगा। भाई सबसे ऊंचा जो भगवान के प्रिय भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा। आज संसार में कोई भी भक्त अगर भगवान को पाया है तो यही एकांत में बैठ करके जप करके, उनके लिए आंसू बहा के, रो के, विभिन्न दुख कष्ट सहन करके भी भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन ये सब करके ही पाया है। कोई जा करके रुद्राभिषेक करके या कहाँ जा कर सत्यनारायण कथा करके या कोई सत्संग करते करते कोई या कोई कहाँ पर भजन गाते गाते नाचते कूदते, ये प्रोग्राम करते करते कोई भगवान प्रकट होकर वहाँ पर किसी को दर्शन नहीं देते। ये सब ठीक है, भगवान का ये सब सम्माननीय कार्य है। ये सब अगर कहीं हो रहा है तो सबको जाना चाहिए। जो नाम जापक है, जिसका मन भक्ति में डूब चुका है, वो भी अगर उनके समय है 2 मिनट जाया करके 5 मिनट जाया करके वहाँ पर प्रणाम करके सम्मान देते हुए प्रसाद लगाना चाहिए। लेकिन कि नाम जापक जो भक्ति में डूबा हुआ भक्त प्रेमी, वो जा करके वहाँ पर नाच गान कूद के वहाँ पर जो है ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के, मजरा बजा के नाचेगा गाएगा, वहाँ प्रोग्राम नहीं जाएगा उसका। उसको लगेगा मेरा जप छूट रहा है, ऐसा हो जाता है। इसलिए जो आपने पूछा ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये सब चीज़ों से मन हट के धीरे 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 भगवान की केवल जप में और स्मरण में ही मन लग जाएगा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण मन लागी। आप देखे होंगे हमारे रामायण में मनु शतरूप का चरित्र आता है। मनु महाराज जो है बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। जितने सब धर्म कार्य किया, दान किया, बड़े बड़े मंदिर निर्माण किया, बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े सब धार्मिक अनुष्ठान किया। उसमें लिखा है तेहि मनुराज बहु राज कीन बहुकाला, प्रभु ऐसा सब विधि प्रतिपाला। समस्त राज धर्म पालन किया, धर्म पालन सब कुछ किया, बड़े बड़े जैसे धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ सब किया, लेकिन हो न विषय विराग भवन बसत भा चौदह फन। लेकिन सोचे कि ये सब करने से कोई वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के भक्ति जागा नहीं, भगवान पर रुचि बढ़ा नहीं। इसलिए तुरंत राजगद्दी अपने पुत्र को दे करके वन में अवनविश्यारण्य जा करके राम मंत्र की दीक्षा लेके वहाँ पर जप करने लगे दोनों पति पत्नी। तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए और अगले जन्म में दशरथ कौशल्या होकर के जन्म होने का उन्हें वरदान उनको दिया। वो मांगा इसलिए दिया, नहीं तो अगर मुक्ति मांगते मुक्ति दे देते। तब भगवान राम जाकर उनका पुत्र बने। अगर वहाँ पर राजा बन करके खाली यही सब पूजा अनुष्ठान यज्ञ यही सब मंदिर निर्माण और ये सब कार्य में ही लगे रहे आते तो फिर उनको राम उनका पुत्र बन के नहीं आते, उनका संसार में इतना बड़ा भक्त रूप में नहीं होता, नाम नहीं होता, मरने के बाद कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लेते। तो कहने का मतलब ये है, ये मत समझिए कि मैं कोई ये पूजा पाठ जप तप सत्यनारायण कथा रुद्राभिषेक जो भी कार्यक्रम सत्संग का कोई विरोध कर रहा हूँ, नहीं। ये सब 50 रुपया 100 रुपया 200 इसका नोट है। ये सब भी अगर कहाँ मिल रहा है तो ग्रहण करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरिनाम जप, भगवान के साथ में भगवान का स्मरण और भगवान को याद करके उनको जो है अपने दिव्य संसार में फंसे हुए कैसे माया में सो निवेदन करके उनके लिए आंसू बहाना, रोना, ये सब करना, एकांत में बैठ के जप करना ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये जो है हीरा है। सब ने यही करके पाया। कबीर ने भी जप के पाया, तुलसी ने भी जप के पाया, ध्रुव प्रहलाद जी ने सब जप के पाया। ध्रुव जाग एकांत में बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप करके पाया। प्रहलाद नारायण नाम जप के पाया, तुलसी राम राम, कबीर राम नाम जप के पाया, मीरा भी राम नाम जप के पाया। ये नाचना गाना कूदना ये सब दौड़ना ये सब साधारण चीज़ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा जो नए नए भक्ति में जुड़ रहे हैं वो सब ठीक है, उनके लिए थोड़ा गाना बजाना नाचना कूदना ये सब प्रोग्राम जाना, फिर भी ये सब भी हरिनाम जप कर ज़्यादा
अब जो व्यक्ति का 8-10 साल 15 साल ये सब में हो गया है, अब धीरे धीरे ये सब जप में मन को लगाए बढ़ा के ये सब अब थोड़ा कम आना जाना करके जप संख्या बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे साधु संत महात्मा ये पहले पहले जो हम सब बने हैं, पहले पहले हम लोग भी ये सब बहुत करते थे। सत्संग तो मैं कितने साल किया, 30 साल तक तो सत्संग किया, अभी भी कर रहा हूँ। पूजा पाठ सत्यनारायण कथा क्या क्या सब तीर्थ धाम सब कुछ जी भर के किया, लेकिन अब सब कुछ त्याग करके, त्याग के मतलब कम करके केवल हरिनाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, एकांत में बैठ करके उनके लिए रोना, थोड़ा प्रार्थना करना, यही सब रह गया है। अब यही सब ज़्यादा करना चाहिए। यही भक्ति, इसी से ही सब ने पाया है। कोई भक्त का चरित्र पढ़ी। इसलिए आपके सहेली अगर नहीं मान रहे तो उसका मन अभी वही 10-20 रुपया कमाने में लगी है। जप करने में इतना आसान नहीं, साधारण बात नहीं है। सब लोग जप कर लेंगे। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही जो है एक काम कर पाता है। अनमोल आखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रताप महेश प्रताप। हे अनमोल, लेकिन जप नहीं पाता है कोई। इसलिए जिनको भी ये वीडियो जो देख रहा है, भक्ति करने वाले, ये सब जो है जगह जगह जाके नाचना गाना कूदना, वहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम जाके 4-4 5-5 घंटा से बिता देते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं और वही छोटी मोटी चीज़ प्राप्त होती है। इसलिए एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप और भगवत स्मरण इसी में ज़्यादा करने की बल दीजिए। यही जो है आपका कल्याण करेगा, आपको उच्च पहुँचाएगा और ऊर्ध्वगति पर पहुँचाएगा। हाँ, वो सब करते रहेंगे तो आपको फिर 1-2 जन्म लेना या पड़ सकता है। इसलिए ये घोर कलियुग आ रहा है। अधर्मियों का जो है अधर्म बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार सब अलग अलग धर्म वाले सब जो है वे चारों तरफ से बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष में भी हिंदुओं का जो है कम संख्या कम हो रही है। लोग जो है सब लालची होते जा रहे हैं, पैसा लेकर के अपना धर्म भी बेच दे रहे हैं। ऐसे घोर कलिकाल आ रहा है। इसलिए इसी जन्म में ही भजन कीर्तन करके मुक्त हो जाना चाहिए। अगले अगर जन्म मिल गया, कहाँ कहीं से खतरा में फंस गया, फिर जो है गया काम से। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इसी जन्म में ही भगवान का नाम जप ज़्यादा ज़्यादा करके बैठ कर एकांत में केवल हरिनाम ज़्यादा जप करके अपना कल्याण कर ले। अब बहुत सारे सखी सहेली सखा मित्र सब आएंगे, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ आज पूजा है, वहाँ आज रुद्राभिषेक है, वहाँ पर आज नाच गान है, वहाँ पर आज सत्संग है, ऐसे कह करके आप बेवकूफ़ बना कर उसको भटकाएंगे। अब उसको माया द्वारा प्रेरित है, माया उनको भेजता है, जाओ उनको इसे बुला कर लाओ, और जप बहुत कर रहा है। तो ऐसे मूर्खों से जो है बचे रहने का, ऐसो माया का भेजा हुआ समझना चाहिए। अपना एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे। चांस सबको नहीं मिलता है। ये मोह माया संसार में कोई नाती पोता में फंसा है, कोई बहू के चक्कर में फंसा है, कोई लड़के के चक्कर में, कोई नौकरी के, कोई राजनीति में चक्कर में फंसा है। फुर्सत किसी को नहीं है। अगर किसको फुर्सत भगवान ने दिया है, 2 रोटी खा करके घर में शांति से बैठने का अगर चांस है तो समझ लो ये बड़े भाग्य है, भगवान की कृपा है। इसीलिए उसका फ़ायदा उठा कर जप करें। बहुत सारे मैं ऐसे लोग देखता हूँ जिसको 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। बुढ़ा बुढ़ी हो गए तो ही फुर्सत नहीं है। नाती पोता खिलाना, कोई बहू लड़के के चक्कर में, कोई फैक्ट्री के चक्कर में बूढ़े हो गए तो भी राजनीति के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसको जो है 100 लड़के बच्चे सब सेटिंग हो गए हैं, नाती पोता सब सेटिंग हो गए हैं, केवल अपने शांति से 2 रोटी खा करके केवल दिन भर समय ही समय है, आराम से रहने को मिल रहा है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना चाहिए। और उस समय का सदुपयोग करते हुए हरिनाम जपना चाहिए। और जो मूर्ख आकर के भटका करके वहाँ प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ ये करके आपको ले आते, वो माया का भेजा हुआ, माया भी समझ करके उनको त्याग कर देना चाहिए। तो आपने पूछा, बता दिया। ऐसे कोई अगर आप सखी सहेली मिल रहे हैं, उसको माया का भेजा हुआ शूर्पणखा या शकुनी ऐसे समझ करके त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो आपको भी यही भटकाने में लगा देंगे, आपका जप तप छूट जाएगा। कितना छोरण ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तो हम आया। जब किसका संसार से मन हट के भक्ति में जुड़ जाता है गांठ, तो माया उसमें बहुत विघ्न करती है। तो ये एक पहला विघ्न है, कोई आकर तुमको भड़का करके जो है भक्ति से दूर करे। इसलिए हरिनाम जपे मन को लगा, ये सब दुनियादारी छोड़े। जय श्री राम।